एक बार फिर से आप सभी का शारदेय क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आईपीसी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे PYQ सीरीज में। इसी क्रम में आज फिर से मैं उपस्थित हूँ कालीशंकर सारथी। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। यह कहा गया है किस वाद में? ऑप्शंस हैं अमीनुल्लाह खान बनाम एम्परर वाद में, मीरदाद बनाम एम्परर में, महबूब शाह बनाम एम्परर में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। UPPCS 1998 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि महबूब शाह बनाम एम्परर में। अगला प्रश्न है, सामान्य आशय और समान आशय में स्पष्ट अंतर निम्न मामले में किया गया था। ऑप्शंस हैं बारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर, श्रीनिवास मल बनाम किंग एम्परर, उपरोक्त सभी मामलों में। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2008 और 2014 में तथा बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में, UPPCS 2003 में पूछा गया है। साथ ही MP APO 2002 में भी पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि महबूब शाह बनाम एम्पररवाद। अपराधों में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह कथन किस वाद में किया गया? ऑप्शंस हैं महबूब शाह बनाम एम्परर, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, R बनाम प्रिंस, सिराज बनाम डी रूटजन। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2013, UP लोअर स्पेशल 2003, UPPCS प्री 1996 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। अ और ब ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। अ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से रुकड़िए को मारकर राशि ले ली। अ जब बैंक से लौट रहा था उसे भी बैंक के गार्ड ने मार दिया। ब जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था भाग गया। ब का आपराधिक दायित्व क्या है? ऑप्शन है कोई दायित्व नहीं, केवल आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी, केवल लूट के लिए दायी, या रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए दायी। राजस्थान APO 2015 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए दायी। अगला प्रश्न है, X एवं Y दोनों Z की हत्या करने जाते हैं। X हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह Z पर कोई वार नहीं करता है। Y Z को मार डालता है। ऐसी स्थिति में Z की हत्या के लिए केवल Y दोषी है। Z की हत्या के लिए X और Y दोनों दोषी हैं। X ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है, और A और C दोनों उत्तर सही है। MPCJ 2005 और 6 में पूछा गया है। बी इसका उत्तर है, Z की हत्या के लिए X और Y दोनों दोषी हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा है कि अभियुक्त मात्र कार्य की तैयारी की योजना बनाने में सम्मिलित हुआ हो, अपराधियों को अनुप्राणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान होगा, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य के किए जाने के बीच समय का लंबा अंतराल हो, सामान्य आशय के विरचन और आपराधिक कार्य के लिए किए जाने के बीच समय का लंबा अंतराल हो। UPPCS 1994 में, UPPCS प्री 2008 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि अपराधियों को अनुप्राणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान होगा। अगला प्रश्न है, असामान्य आशय को अग्रसारित करते हुए हत्या के प्रयत्न का दोषी पाया जाता है। ऑप्शंस हैं अ ने स्वेच्छा से अपराध का शस्त्र प्राप्त कराया, अपराध का शस्त्र अ की जानकारी के बिना उसके घर से ले जाया गया, मार डालने की धमकी देकर अ को शस्त्र क्रय करने के लिए विवश किया गया, जब अ से शस्त्र छीन लिया गया और उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि अ ने स्वेच्छा से अपराध का शस्त्र प्राप्त कराया। UPPCS 1997 में पूछा गया है इसे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
निर्णय दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू करने के लिए शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसर में काम किया गया हो, परंतु सभी परिस्थितियों में सभी का शारीरिक उपस्थिति द्वारा भाग लेना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन है कांतिया रमैया बनाम बॉम्बे राज्य, जे.एम. देसाई बनाम बॉम्बे राज्य, महबूब शाह बनाम सम्राट, उपरोक्त सभी में। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि जे.एम. देसाई बनाम बॉम्बे राज्य। यूपी लोअर 2003 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन है कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना, आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाना, आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना का होना, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य। यूपी सीजे 2003, यूपी लोअर 2002, यूपी पीसीएस 2002 और 2005 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी, यानी कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? कोई आपराधिक कृत्य का किया जाना, आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर में किया गया है। RS-RTS 2003, यूपी पीसीएस स्पेशल 2004, उत्तराखंड पीसीएस जे प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत उत्तर को इंगित कीजिए। ऑप्शन है सामान्य आशय का अर्थ विचारों का पूर्व मिलन, बी ऑप्शन है सामान्य आशय का अर्थ उसका ज्ञान और उसमें भागीदारी, सी ऑप्शन है सामान्य आशय का अर्थ है कि प्रत्येक अपराधी को न केवल आशय की जानकारी हो वरन वे उससे सहमत भी हुए हों, तथा डी ऑप्शन है सामान्य आशय का अर्थ है अपराधियों के बीच केवल विचार विमर्श चाहे वे उससे सहमत हों अथवा नहीं। यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि सामान्य आशय का अर्थ है अपराधियों के बीच केवल विचार विमर्श चाहे वे उससे सहमत हों अथवा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हैं बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर, जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य, रेक्स बनाम गोविंदा। उत्तराखंड सीजे 2002 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि रेक्स बनाम गोविंदा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 2 में वाद है और सूची 1 में विषय। इसका उत्तर देख लेते हैं। ए ऑप्शन सही है इसका, यानी कि ए का 2 विकृत चित्तता प्रतिरक्षा के रूप में यह संबंधित है आर बनाम मैग्नाटा से। बी का 1 सामान्य आशय जो है एम्परर बनाम बारिंद्र कुमार घोष से। सी का 4 आवश्यकता ये संबंधित है आर बनाम डडले एवं स्टीफन से। और डी का 3 यानी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन पर हत्या यह संबंधित है राज्य बनाम के.एम. नानावती से। इसे बिहार पीसीएसजी परीक्षा 2009 और यूपी एपीयूपी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका भी उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है सी, यानी कि ए का 4 रेक्स बनाम लेविट जो है संबंधित है तथ्य की भूल से। बी का 3 तवु चेतिया बनाम असम राज्य यह संबंधित है चित्त विकृतता से। और सी का 2 विजयन बनाम केरल राज्य संबंधित है आपराधिक षड्यंत्र से। और डी का 1 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद संबंधित है हत्या से। यूपी सीजे 2013 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न है, क अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः य को पीट कर साशय य की मृत्यु कारित करता है। क हत्या का अपराध करता है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के आधार पर? ऑप्शन है धारा 36, धारा 37, धारा 34 या धारा 35। छत्तीसगढ़ सीजे
2014 और राजस्थान जेएस प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि धारा 36। किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता है, या ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, या विश्वास रखने का कारण रखता था कि ऐसा कारित होना संभाव्य है, उपरोक्त सभी स्थितियों में। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। उत्तर है डी यानी कि उपरोक्त सभी स्थितियों में। अगला प्रश्न है, अपराध की परिभाषा दी गई है कहाँ पर? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, उपरोक्त सभी में। उत्तर है इसका बी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। MPAPO प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया है। उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। अगला प्रश्न है, अवैध शब्द इस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, या उपयुक्त सभी। झारखंड CJ प्री परीक्षा 2014, यूपी CJ 2012 और UPAPO प्री परीक्षा 2011, MPAPO 2008 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कारित हुई है। यहाँ पे डॉट 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 है, उसके स्थान पर रिक्त स्थान को भरना है। ऑप्शन है शरीर, ख्याति, संपत्ति, इनमें से सभी। राजस्थान APO 2015 में पूछा गया है। उत्तर है डी यानी कि इनमें से सभी, शरीर, ख्याति और संपत्ति। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है धारा 44 में, धारा 51 में, धारा 52 में, धारा 52 में। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया है। RAS RTS 2008, UPAPO 2002 में भी पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि धारा 52 में सद्भाव शब्द परिभाषित है। ये थे भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।